मिलकर मनन को पीटने लगे, मगर मनन ने भी हिम्मत नहीं हारी। वो उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली कमीनों, एक एक करके आ जाओ। मनन सभी गुंडों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, मगर फिर एक लंबे नकाबपोश ने आकर उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। मनन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मनन की जब आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी तीनों बहनें जंजीरों में बंधी हुई थी और उस बड़े से हॉल के टैंकरों में तेजाब उबल रहा था। उसके सामने बुद्धू लाल उसका खानदानी सीक्रेट मसाला लेकर खड़ा था और वो खुश होते हुए बोला, आहा, तो ये है करोड़पति बनाने वाला सीक्रेट मसाला। मैंने तेरे बाप यानी स्वर्गीय बुढ़ऊ जीतराम का सब हथिया लिया था, मगर ये सबसे जरूरी सीक्रेट मसाला तो तेरे पास ही रह गया था। अब जब ये मुझे मिल गया है तो मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं। डाल दो रे इन लोगों को तेजाब के दरिया में। चल भाज काका, मैं तो पहले ही दिन समझ गया था कि प्रॉपर्टी हमें ना मिलने में मेरे पिताजी का नहीं बल्कि तेरा हाथ है, मगर मैं तुझे धंधे में हराकर जवाब देना चाहता था। पर तेरे हाथ से तो अब वो मौका भी चला गया। बुद्धू लाल के गुंडे मनन और उसकी बहनों को पकड़कर तेजाब के कंटेनर में डालने वाले थे कि तभी एक शख्स की आवाज ने सभी को रोक दिया। ठहरो, वरना मेरी रिवॉल्वर में जितना भी लोहा है सारा तुम कमीनों के भेजे में डाल दूंगा। मौके पर वहाँ पुलिस और केशव दास पहुँच चुके थे, जिन्हें देखकर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मौका पाकर किसी तरह मनन और उसकी बहनों को केशव दास ने छुड़ाया। आखिरी में बुद्धू लाल और उसके गुंडे पुलिस के जूतों के नीचे धूल चाट रहे थे। फिर केशव दास आगे आते हुए मनन से बोले, मुझे माफ कर दो बेटा, इस कमीने ने मेरे इकलौते बेटे को अगवा कर मुझसे वसीयत में छेड़छाड़ करवाई थी, लेकिन मैं अभी भी गवाहदार हूँ कि जीतराम भाई सारी जायदाद तुम्हारे और बेटियों के नाम कर गए थे। कोई बात नहीं काका, मुझे ये बात पहले से ही पता थी, मगर आपको कैसे पता चला हम यहाँ हैं? मैंने आज इत्तेफाक से दिन में ही छिपकर इस कमीने बुद्धू लाल की बातें सुन ली थी और फिर जब मैंने इसका पीछा किया तो मुझे सब समझ आ गया। तुम्हारे साथ एक बार गलत हो चुका था, दोबारा नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैं पुलिस के साथ पहुंचा। ये बुधवा कोई धंधे का पार्क ही नहीं बल्कि कुख्यात किडनैपर है और हर बार ये इसी तरीके से जीतता रहा है, पर अब इसकी सारी जिंदगी हवालात में कटेगी। पुलिस बुद्धू लाल और उसके गुंडों को पकड़कर जेल ले जाती है और मनन अपने परिवार और केशव दास के साथ अपने आलीशान घर में लौट आता है। अगली सुबह भीमनगर के चौराहे पर दोबारा से जीतराम की पुरानी दुकान खुल चुकी थी।